तो इस तरफ आ जाइए, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो चार्जर जो है ये, इसको कहते हैं डॉट चार्जर। फिलहाल कंपनी की तरफ से अभी डॉट चार्जर प्रोवाइड हो रहा है। और एक चीज़, जैसे हम लोगों का ग्रिड चार्जर होता है, ये चार्जिंग स्टेशन पे मिलता है आपको। तो यही चार्जर आपको सिर्फ 450X Pro पैक में काम करेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता है आप सभी का ईवीस्तान के YouTube चैनल पे। और आज के वीडियो के थ्रू हम एक क्लियर कंपैरिजन करने वाले हैं एथर इलेक्ट्रिक 450X और एथर इलेक्ट्रिक 450X विथ प्रो पैक जो मॉडल आता है, इनका प्राइसिंग का डिफरेंस, इनके चार्जर का डिफरेंस, इनके चार्जिंग टाइम का डिफरेंस, क्या क्या चीज़ें कॉमन है और क्या क्या चीज़ें अलग है, कलर ऑप्शन क्या क्या आता है, इसके मीटर जो कंसोल आता है उसमें क्या क्या डिफरेंस है, किस में गूगल मैप मिलता है, किस में क्या मिलता है, सभी चीज़ों के ऊपर एक क्लियर कंपैरिजन हम करने वाले हैं आज के वीडियो के थ्रू। तो वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट वीडियोस आपको ईवीस्तान के यूट्यूब चैनल पे देखने को मिल जाएंगे। गुड आफ्टरनून सर, मैं विक्टर दास एथर कोलकाता शोरूम से हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे शुरुआत करूँगा के लिए पहले बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे दो वेरिएंट आता है, एक होता है 450X, एक होता है 450X Pro पैक। तो मैं दोनों वेरिएंट में क्या कंपैरिजन आएगा मैं आपको बताऊँगा, यहाँ पे सब सारा कुछ डिटेल्स दे दूँगा। तो फिर आपको फ़ायदा होगा, आप ले पाएंगे उस हिसाब से, आपका जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप गाड़ी ले पाएंगे यहाँ पे। तो आ जाइए, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ तो गाड़ी में क्या क्या आपको डिटेल्स मिल रहा है। सबसे पहले सर मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि हम लोगों का गाड़ी में सिर्फ सॉफ्टवेयर से अपडेट किया जाता है। तो कलर आपको हम लोगों के पास 6 वेरिएंट कलर आता है। तो 6 कलर आपको दोनों वेरिएंट पे ही मिलेगा, जैसे 450X होता है, जैसे 450X Pro पैक होता है, तो दोनों में सेम मिलेगा। प्राइस का आपको डिफरेंस मिलेगा सिर्फ सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन से। तो प्राइस के बारे में आपको लास्ट में बता दूंगा। तो फ़िलहाल मैं आपको गाड़ी दिखा देता हूँ, तो गाड़ी में आपको क्या क्या डिफरेंस मिल रहा है। तो फिर आइए सर मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे सबसे पहले आपको गाड़ी पे डिस्प्ले में क्या क्या डिफरेंस मिल रहा है। तो डिस्प्ले ऑन करने के बाद आपको ये पूरा दिखाई देगा। ये 7 इंची टच स्क्रीन डिस्प्ले है। तो इसमें आपको सबसे ज़्यादा मेन चीज़ गूगल मैप्स जो ओनली फॉर एथर प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे जैसे पहले में भी आपको दिखाया था, तो वैसे ही आपको सारा चीज़ ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। साथ में यहाँ पे सर्च बटन पे जाके जैसे आप कर सकते थे, आपको यहाँ पे पिन ड्रॉप वाला ऑप्शन, आपका लोकेशन कहीं पे भी आप जाना चाहते हैं मतलब वो सेव करके रखना, यहाँ पे नियरेस्ट चार्जिंग स्टेशन और यहाँ पे सर्च वाला बटन, ठीक है, कोई भी अननोन प्लेस जा सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपको मिल जाता है, ठीक है, नॉर्मली गाड़ी की तरफ से। और जैसे यहाँ पे मिलता है जैसे राइडिंग मोड्स, तो यहाँ पे बहुत सारा मोड्स मिलता है, जैसे इको मोड, राइड मोड, स्पोर्ट्स मोड एंड वर्ब मोड, चारों राइडिंग मोड मिलता है। उस हिसाब से आपको ट्रू रेंज भी दिखाते हैं। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे अभी फ़िलहाल 95% बैटरी है, तो यहाँ पे 99 किलोमीटर ये ट्रू रेंज है। आपको इससे ज़्यादा भी मिल सकता है, डिपेंड करता है आपका राइडिंग स्टाइल के ऊपर। तो आपको ये मिल जाएगा। नॉर्मली IDC सर्टिफाइड रेंज है हम लोगों का 146। और जैसे स्क्रीन पे आपको मैं दिखा रहा हूँ, जैसे पहले भी था वैसे ही वाला सिस्टम यहाँ पे है। तो यहाँ पे पूरा सेटिंग्स है, जैसे प्रोफाइल आता है, आपको यहाँ पे नाम दिखाता है, चेसिस नंबर, सॉफ्टवेयर वर्जन एंड शटडाउन वाला ऑप्शन एंड डॉक्यूमेंटेशन स्टोरेज। साथ में यहाँ पे सेटिंग्स पे आता है। सेटिंग्स पे आपको यहाँ पे ब्राइटनेस कंट्रोल, ठीक है, लाइट मोड, डार्क मोड, पार्किंग असिस्टेंट, इंडिकेटर, साउंड जो आपको होता है नॉर्मली, जैसे ये साउंड आ रहा है तो इसको बंद करना चाहते हैं तो बंद कर सकते हैं, फिर दोबारा ऑन करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन भी अवेलेबल है। यहाँ पे ऑटो इंडिकेटर बोल के भी ऑप्शन है। तो इसमें फ़ायदा होता है कि उस दौरान आपको गाड़ी जब चलाएंगे तो आपको अलग से इंडिकेशन बंद करना नहीं पड़ेगा। जैसे आप टर्न ले लेंगे ऑटोमेटिक इंडिकेशन कट आउट हो जाता है। गाइड भी होम लाइट्स वाला भी सेम ही चीज़ है। आपको जैसे रात के टाइम के आपको गाड़ी चला रहे तो चलाने के बाद कहीं पे भी अगर पहुंच के गाड़ी पार्किंग करते हैं तो वो वहाँ पे अगर लाइट कम है या फिर नहीं है तो फिर आपको ये फ़ायदा देगा कि आप आराम से निकल पाएंगे। ये 10 सेकंड तक जलता रहता है। साथ में यहाँ पे राइडिंग मोड्स और एक दिया गया है स्मार्ट इको का। इसमें आपको फैसिलिटीज़ मिलता है कि इको मोड में जैसे आपको रेंज मिल रहा था, सेम रेंज स्मार्ट इको पर भी मिलेगा, मगर गाड़ी को आप बीच बीच में बूस्ट कर पाएंगे।
जैसे मोबाइल गेम्स में होता है वैसा वाला सिस्टम। फिर उसके साथ आपको यहाँ पे इनकॉग्निटो बोल के मोड्स मिलता है, तो उसमें आपको फैसिलिटीज़ मिलता है कि अगर आपको कहीं पे भी जाना हो, आप अपना रिश्तेदार या फैमिली के साथ अगर ऐप्स हम लोगों का शेयर करके रखे नहीं दिखाना चाहते तो उस दौरान आप इसको बंद मतलब ऑन कर सकते हैं। तो फिर आपको गाड़ी के साथ जीपीएस कनेक्टिविटी कट आउट हो जाएगा, उस दौरान आपको कोई ट्रैक नहीं कर पाएगा। साथ में यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्टिमाइज चार्जिंग, इसको ऑन करना ज़रूरी फिर भी नहीं है। अगर आप अलग से सेव करना चाहते हैं, बैटरी का थोड़ा लॉन्जेविटी ज़्यादा चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये ऑन करने से आपका 80% गाड़ी चार्ज करके बंद कर देगा। ऑटो होल्ड वाला फैसिलिटीज़ ये ब्रिज पे काम करते हैं ज़्यादातर, मतलब आप जब हीलिंग पे रहेंगे, गाड़ी को आप ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो उस दौरान अगर किसी भी तरह रुकना पड़ा तो फिर आप ब्रेक पकड़ के रोक सकते हैं, मगर खड़ा रहने के लिए आपको ब्रेक पकड़ के खड़ा रहना नहीं पड़ेगा। आप इजीली हैंड को छोड़ सकते हैं, मतलब गाड़ी का हैंडल छोड़ सकते हैं, ब्रेकिंग वाला सिस्टम छोड़ सकते हैं, तो उस दौरान आपको गाड़ी पीछे नहीं आएगा। ठीक है सर। तो फिलहाल यहाँ पे और एक चीज़ जो जैसे पहले था कनेक्टिविटी वाला ऑप्शन, तो ये भी आपको मिल जाता है साथ गाड़ी के साथ। और यहाँ पे कनेक्टिविटी का अगर मोबाइल पे यूज़ करते हैं तो फिर आपको इनकमिंग कॉल्स, म्यूज़िक कंट्रोल एंड TPMS टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। वो अलग से एक डिवाइस आता है एक्सेसरीज पार्ट में, वो इंस्टॉल कर लेंगे तो गाड़ी के साथ पेयर हो जाता है, तो फिर आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग करता रहता है। वो आप डिस्प्ले में भी देख पाएंगे, साथ में ऐप्स में भी देख पाएंगे हम लोगों का। और यहाँ पे नोटिफिकेशन कोई भी सॉफ्टवेयर रिलेटेड अगर कुछ इश्यूज़ हुआ है तो यहाँ पे शो करता है, वो ओवर द ईयर अपडेट्स भी मिल जाता है। सबसे मेन चीज़ सर यहाँ पे आ जाइए सर, आपको दिखाऊंगा एक चीज़ जो गाड़ी पे रिवर्स मोड का सबसे ज़्यादा होना ज़रूरी है फ़िलहाल आज का दिन पे, क्योंकि हम लोग घर पे सब यूज़ करते हैं, बड़ा से लेके छोटा आदमी, मतलब कोई भी हो या मतलब लेडीज़ पर्सन उनके लिए भी। तो ये फैसिलिटी होता है, गाड़ी आपको ऐसे ऑन हो जाता है। यहाँ पे मेन चीज़ है रिवर्स मोड, तो इसको स्लाइड करने से आपका रिवर्स मोड एक्टिवेटेड हो जाता है, तो उस दौरान आप गाड़ी को धीरे धीरे करके पीछे ले सकते हैं। तो फिलहाल मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए अभी मैं अगर एक्सलेशन करता हूँ तो ये पीछे जाएगा। एक सेकंड मैं थोड़ा आगे ले लेता हूँ, तो ये फॉरवर्ड मोड पे चल जाता है। यहाँ पे एक बटन है जो पावर वाला बटन, उसी से फॉरवर्ड मोड आ जाता है। फिर वही पावर वाला बटन को दबाने से आपको दोबारा रिवर्स मोड पे चल जाएगा, दोबारा ये रिवर्स मोड पे चलता रहता है। तो ये फैसिलिटीज़ मिलता है, ये इसको कहते हैं पार्किंग असिस्टेंट। वो पावर वाला बटन से आप आगे पीछे जितना बार चाहे कर सकते हैं। जैसे ही हो जाएगा फिर दोबारा आपको स्क्रीन पे मैं दिखा देता हूँ। जैसे इसको सिर्फ स्लाइड करना है, तो जैसे ही मैं स्लाइड करूँगा ये ऑटोमेटिकली फिर आप जिस मोड में रखे थे गाड़ी उस मोड में ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद आप अपने तरफ से अगर गाड़ी पार्किंग करना चाहते हैं तो वहीं पे स्टैंड लगा देंगे, या फिर मोटर कट ऑफ स्विच यूज़ करेंगे तो गाड़ी ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो जाएगा मोटर। तो फिलहाल मैं मोटर कट ऑफ यूज़ किया तो जैसे बंद हो गया। तो ये फैसिलिटीज़ मिलता है गाड़ी के साथ। तो फिलहाल ये हो गया हम लोगों का गाड़ी 450X प्रो पैक। तो सर ये तो हो गया हम लोगों का 450X प्रो पैक मॉडल। अभी फ़िलहाल मैं आपको दिखाऊंगा 450X मॉडल। तो इसमें आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलता है वो आपको सारा चीज़ मैं आपको डिटेल्स बता दूंगा। तो सर यहाँ पे दिखा देते हैं, फ़िलहाल मैं गाड़ी ऑन करके रखा हूँ 450X। तो इसमें आपको क्या क्या सुविधा मिलता है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मेन डिस्प्ले ये आएगा, ये भी 7 इंची डिस्प्ले है, मगर यहाँ पे टच करने के लिए कुछ ऑप्शन नहीं रखा हुआ है कंपनी की तरफ से। यहाँ पे मेन चीज़ आपको दिखाएगा बैटरी परसेंटेज, यहाँ पे ओडोमीटर शो करता है। साथ में जब आप गाड़ी चलाएंगे तो उस दौरान यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर, तो मतलब आप जिस स्पीड से चला रहे हैं तो वो स्पीड आपको यहाँ से दिखाएगा। तो फिलहाल अभी मैं दिखा नहीं पाऊँगा क्योंकि यहाँ पे डिज़ाइन के साइड स्टैंड दिखा रहा है, तो ये साइड स्टैंड लोगो है, गाड़ी का साइड स्टैंड है। जो जैसे ही मैं एक्सलेशन कर रहा हूँ तो उस दौरान आपको डिज़ाइन के साइड स्टैंड वाला ऑप्शन दिखाता है। ठीक है। साइड स्टैंड उठा लेंगे, गाड़ी ऑन करेंगे तो फिर आपको यहाँ पर स्पीडोमीटर आ जाएगा। तो इसके अलावा आपको यहाँ पर मिलता है जैसे यहाँ पर शटडाउन वाला ऑप्शन। तो शटडाउन का ऑप्शन यहाँ पे आप इसको क्लिक करके शटडाउन कर सकते हैं, गाड़ी जैसे शटडाउन करना है। तो यही दो चीज़ आपको मिलेगा। अगर आपको गाड़ी नहीं चलना है तो उस दौरान आप शटडाउन करके रख सकते हैं। तो ये बैटरी का थोड़ा लॉन्जेविटी बढ़ाता है, बस और कुछ नहीं सर। फिलहाल इसमें अगर कोई भी सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन चाहिए तो फिर इसके लिए आपको सर्विस सेंटर हम लोग के
जो नज़दीक पड़ेगा वहाँ पे आपको ले जाना पड़ेगा गाड़ी, वहीं पे आपको सर्विस सेंटर में सॉफ्टवेयर अपग्रेड करके वो लोग कर देगा। तो ये हो गया है सर हम लोगों के 450X एंड 450X प्रो पैक का डिफरेंस। अभी फ़िलहाल मैं चार्जिंग के बारे में बताऊँगा। तो फ़िलहाल मैं चार्जर दिखाना चाहूँगा। तो हम लोग यहाँ पे चार्जर जो रखा गया है, तो इस तरफ आ जाइए, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो चार्जर जो है ये, इसको कहते हैं डॉट चार्जर। फिलहाल कंपनी की तरफ से अभी डॉट चार्जर प्रोवाइड हो रहा है। तो इसमें फैसिलिटीज़ मिलता है। ये आपको 250 वाट्स का चार्जर कर दिया सर। तो 250 वाट्स में आपको ओवरनाइट चार्जिंग के लिए टाइम लगता है, मगर आपका दो चीज़ इसमें फ़ायदा हुए कि अगर प्रो पैक लेते हैं गाड़ी तो फिर आप 250 वाट से कन्वर्ट करके 750 वाट वाला चार्जर भी आप परचेज़ कर सकते हैं। मतलब वो ऑप्शन रखा है कंपनी की तरफ से। मगर 450X में वो 750 वाट काम नहीं करेगा, आपको सिर्फ 250 वाट्स ही चार्जिंग कर पाएंगे उससे। और एक चीज़, जैसे हम लोगों का ग्रिड चार्जर होता है, ये चार्जिंग स्टेशन पे मिलता है आपको। तो यही चार्जर आपको सिर्फ 450X प्रो पैक में काम करेगा। आपको 450X जो नॉर्मल है उसमें आपको चार्ज नहीं करेगा। आपको नॉर्मल गाड़ी पे चार्ज करने के लिए अपना चार्जर यूज़ करना पड़ेगा। साथ में यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है 3 पिन वाला ऑप्शन, तो यहाँ पे जाके आप अपना चार्जर को पुट कर सकते हैं, तो उससे आप चार्ज करवा सकते हैं। ये ऑप्शन आपको मिलेगा सर। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करके दे रहा हूँ। अगर आप एथर का 450X इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदते हैं या फिर एथर का 450X विथ प्रो पैक वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदते हैं, आपको दोनों ही इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ में जो चार्जर दिया जाता है वो 250 वाट का डॉट चार्जर दिया जाता है। डॉट चार्जर का मतलब है जो चार्जर आपके दीवार में लगा हुआ रहेगा। अगर आप रोज़ाना आपके गाड़ी को एक ही जगह पे पार्क करते हैं तो आपके लिए डॉट चार्जर बेहतर ऑप्शन है। लेकिन अगर आप चार्जर को लेके कहीं जाना चाहते हैं तो डॉट चार्जर में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। आपको बता दें 450X विथ प्रो पैक दोनों के साथ में ही आपको ये डॉट चार्जर दिया जाता है। और इस डॉट चार्जर को आपको 250 वाट का डॉट चार्जर मिलता है। अगर आप इस 250 वाट के डॉट चार्जर से आपके इलेक्ट्रिक स्कूटर को चार्ज करते हैं, वो एथर 450X हो सकता है, वो एथर 450X प्रो पैक वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर हो सकता है। आपको दोनों पे ही अगर आप 250 वाट के डॉट चार्जर से चार्ज करते हैं तो आपको 15 घंटे का चार्जिंग टाइम देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे कंपनी ने एक चीज़ बताया है, अगर आप 450X विथ प्रो पैक वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन बन जाता है कि आप अलग से पोर्टेबल चार्जर खरीद सकते हैं जो कि 750 वाट का होगा। इस 750 वाट के पोर्टेबल चार्जर को खरीदने के लिए आपको अलग से पैसा पे करना होगा, और ये ऑप्शन आपको तभी मिलता है अगर आप एथर का 450X विथ प्रो पैक वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदते हैं। अगर आप ओनली 450X इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदते हैं तो आप पैसा दे के भी 750 वाट का पोर्टेबल चार्जर नहीं खरीद सकते। आप अगर 450X इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदते हैं तो आपके इलेक्ट्रिक स्कूटर का चार्जिंग टाइम 15 घंटे का 15 घंटे ही रह जाएगा। और अगर आप एथर 450X प्रो पैक खरीदते हैं तो आपको अलग से 750 वाट का पोर्टेबल चार्जर खरीदना पड़ेगा, जिससे कि आप आपके इलेक्ट्रिक स्कूटर को 4 से 5 घंटे में फुल्ली चार्ज कर पाएंगे। और इस पोर्टेबल चार्जर का प्राइस कितना आएगा, इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का प्राइस कितना आएगा, एथर 450X और एथर 450X विथ प्रो पैक, इन दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर का ओवरऑल प्राइस कितना आएगा, सब कुछ आपको वीडियो के थ्रू जानने को मिल जाएगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। ओके, तो सबसे पहले सर यहाँ पे दो चीज़ आपको और एक बताना चाहूँगा। जैसे गाड़ी का वारंटी, तो गाड़ी का वारंटी दोनों में ही सेम है, 3 इयर्स 30,000 किलोमीटर। मगर बैटरी का वारंटी थोड़ा सा कंपनी ने चेंज किया है। जैसे बैटरी का अगर 450X लेते तो उसमें आपको 3 इयर्स 30,000 का ही वारंटी प्रोवाइड मिलता है सर। मगर अगर 450X प्रो पैक लेते तो उस दौरान आपको गाड़ी का बैटरी का वारंटी मिलेगा 5 इयर्स 60,000 किलोमीटर्स। मतलब एक्स्ट्रा जो एक्सटर्नल वारंटी है वो आपको प्रोवाइड कर दे रहा है 450X प्रो पैक में। तो उसके लिए आपको अलग से परचेज़ करना ज़रूरी नहीं पड़ेगा।
तो सर यहाँ पे दिखा देते हैं सर 450X एंड 450X प्रो पैक में प्राइस का क्या डिफरेंस आता है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे इस तरफ दिखाऊंगा कि देखिए दोनों का एक शोरूम प्राइस सेम है। गवर्नमेंट की तरफ से जो सब्सिडी मिलता है सेंट्रल की तरफ से, तो ये 55,500 रुपीज़ है, वो माइनस करके आपका एक शोरूम प्राइस आ रहा है 1,16,106 रुपये। साथ में यहाँ पे आपको कोलकाता में अगर गाड़ी लेना चाहते हैं तो उस दौरान आपको 300 रुपीज़ HSRP एंड आपका स्मार्ट कार्ड के लिए लगता है एक्स्ट्रा रुपीज़, और रोड टैक्स जो दिया गया है यहाँ पे 6,102 रुपये। ठीक है, ये आपको लाइफ टाइम मिलेगा सर। और यहाँ पे आपको जो इंश्योरेंस दिया गया है 1+4, मतलब 1 साल आपको 100% कवरेज मिलता है, और साथ में आपको बाकी 4 साल थर्ड पार्टी में मिलेगा। तो ये टोटल आपको देख के प्राइस आता है सर गाड़ी का 1,62,022 रुपये। ठीक है, मगर उसके साथ ये 871 रुपये ऐड ऑन होगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप 1,60,151 रुपये दिखा रहा है, तो ये एक्स्ट्रा आपको मिलता है साथ में। ठीक है, मतलब लेना पड़ता है 871, तो फिर आपको ज़ीरो डिप्रिसिएशन मिल जाता है। और अगर आप फर्स्ट पार्टी पे लेना चाहते हैं तो फिर आपको 1,60,151 रुपये में मिल जाएगा। वैसे ही आपको 450X में जाएंगे तो आपको यहाँ पे देखिए 1,29,787 रुपये में मिल जाएगा फर्स्ट पार्टी में। और अगर बम्पर टू बम्पर मतलब ज़ीरो डिप्रिशन वाला लेना चाहते हैं तो 871 रुपये ऐड ऑन हो जाता है। ओके, उसके बाद आपका गाड़ी का प्राइस आ जाएगा 1,30,658 रुपीज़। तो ये आपका दोनों का प्राइस ब्रेकअप है सर। ठीक है, उसके साथ अगर अलग से एक्सेसरीज लेना चाहते हैं तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन दिया गया है। तो ये रहा सर, हम लोग यहाँ पे चार्जर देख सकते हैं। तो एक्स्ट्रा करके आप चार्जर अगर लेना चाहते हैं 750 वाट का, तो उसका कॉस्टिंग आता है 13,461 रुपये। इससे फ़ायदा होता है कि आप गाड़ी को थोड़ा सा फर्स्ट चार्ज कर सकते हैं। जैसे अगर आपको 4.5 घंटे में 80% चार्ज करना है तो ये आपको 750 वाट चार्जर से आप कर सकते हैं। तो फिर सर यहाँ पे जो चार्जर मिलता है ये सिर्फ 450X प्रो पैक में ही मिलेगा। ये आपको ऑप्शन 450X में नहीं है। आप अगर ख़रीदने की भी चाहेंगे तो आपको 450X में ये यूज़ नहीं कर पाएंगे। अगर सिर्फ प्रो पैक लेते तो फिर आप इसको ख़रीद सकते हैं 13,461 रुपये दे के, तो उस दौरान आप इसको यूज़ भी कर पाएंगे आराम से। ठीक है सर। तो ये था एक क्लियर कंपैरिजन एथर 450X प्रो पैक और एथर 450X मॉडल का। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आप कमेंट करके बता सकते हैं एथर 450X और एथर 450X प्रो पैक मॉडल में से आपका पसंदीदा इलेक्ट्रिक स्कूटर कौन सा है। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको सिर्फ ईवी स्टान के यूट्यूब चैनल पे देखने को मिल जाएंगे।